छोटा सा ध्यान करने का जो होता है ना, वो जरूर बैठेंगे। ज्ञान के बाद थोड़ा ध्यान करते हैं ना, तो बहुत उसमें जो हमने सुना है, आनंद लिया है ना, वो अंदर हमारे कहते हैं ना अब्सॉर्ब हो जाता है, अंदर बाहर नहीं निकलता उसमें ना। तो वो हम करेंगे। तो मैं अरुणिमा जी आपको आमंत्रित करती हूँ कि हम लोग को आगे लेके चलिए। आप म्यूटेड अरुणिमा जी। सॉरी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सत्र में। नंदिता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये भी हमारी एक नवनिधि है, आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी है, और बहुत ही सुंदर इनके सारे जो ये कार्यक्रम करती हैं, ब्यूटीफुल। शी इज अ ग्रेट ग्रेट टीम मेंबर। हम आज की संध्या शुरू करते हैं भजन से। मैं इनवाइट करती हूँ लिपिका जी को। लिपिका जी का भी थोड़ा आपको मैं बता दूं। लिपिका जी हमारी प्रोफेशनल सिंगर हैं, और संस्कार और आस्था टीवी पे भी इनके आप देख सकते हैं इनके कार्यक्रम। आर्ट ऑफ लिविंग से पिछले 21 साल से जुड़ी हुई हैं। एंड शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग पर्सन। तो मैं इनवाइट करती हूँ लिपिका जी को। आइए, आप भजन से हम शुरुआत करते हैं। म्यूट। जी आप म्यूट पे हैं। सॉरी। गणेश शरणं शरणं गणेश, 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 सिद्धिविनायक शरणं गणेश, बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, मङ्गलमूर्ति शरणं गणेश, लम्बोदर हे शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, ओ गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेश, मोरया रे बप्पा मोरया रे, 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 मोरया
बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे। सब लोग स्माइल के साथ गाते चलिए। सत्य मामा मामा आनंद मामा मामा आनंद सत्य मामा मामा आनंद मामा मामा आनंद आनंदमयी माँ आनंद मामा मामा आनंद आनंदमयी माँ आनंद मामा मामा आनंद सत्य मामा मामा आनंद मामा मामा आनंद सत्य मामा मामा आनंद मामा मामा आनंद श्री गुरु जय माँ, श्री गुरु मामा मामा आनंद श्री गुरु जय माँ, श्री गुरु मामा मामा आनंद
आंखें बंद ही रखते हुए सभी 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। सभी साथ में मिलके एक स्वर में प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हम अपनी कृतज्ञता की प्रार्थना से ये सत्र अब शुरू करेंगे। We will say the prayer of gratitude. तो अपने सभी गुरुओं का स्मरण करें। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, पहले भी जितनी गुरु शक्तियां आई हैं, अभी जो भी हैं और भविष्य में जो आएंगे, उन सभी का स्मरण करते हुए हम पूरे हृदय से उनको नमन करते हैं। अपने इष्ट का स्मरण करें और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए बहुत आदर भाव से उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हम जहां रहते हैं वहां के नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और हमारे कुल देवता का भी स्मरण करके बहुत आदर प्रणाम उनको भी। नवग्रह को प्रणाम करें कि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। अपने पितरों का स्मरण करके प्रणाम करें। जीवन में बहुत कुछ उनके वजह से हमें मिला। अपने माता पिता को प्रणाम करें और घर में जो ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करें। घर में अन्य सदस्य भी जो हैं, चाहे वो हमारे उम्र के हों, बड़े होंगे, कुछ छोटे हैं, सभी को पूरे हृदय से प्रणाम, क्योंकि उनकी प्रेजेंस के वजह से हमारा जीवन इतना सुंदर है। अपने सभी बंधु बांधव को भी प्रणाम। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर समाज में हो, इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन को सुखमय बनाने में। तो इस क्षण हम उन सभी को पूरे हृदय से प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी के जन जन को प्रणाम, इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को प्रणाम। पंचमहाभूत को प्रणाम। और विशिष्ट प्रणाम अपने इस शरीर को, जिसमें हम कुछ ही समय के लिए हैं और जो ईश्वर की ओर से मिली हुई सबसे दिव्य रचना है।
और आज का विशिष्ट प्रणाम माँ कुष्मांडा को। आज माँ कुष्मांडा का दिन है। उनके स्वरूप को याद करके हम पूरे हृदय से माँ कुष्मांडा को प्रणाम करते हैं। साध्वी मुक्ति जी को प्रणाम। और जैसा मैं कहती हूँ कि मेरी आँख खुलती है और मेरे सामने साध्वी जी होती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे साक्षात माँ का ही मुझे दर्शन हुआ और माँ ही की वाणी को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। थोड़ा मैं बता दूं इंट्रोडक्शन साध्वी जी का। आप हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत ही सीनियर टीचर हैं। खास करके बहुत जो मैं कहती हूँ डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं, वहाँ पे जाके साध्वी जी ने काम किया है। और हमारा जो YLTP प्रोग्राम्स होता है, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसको भी आप कंडक्ट कराती हैं। आजकल साध्वी जी दंडकारण्य के जंगलों में हैं, छत्तीसगढ़ के काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन्स में है, और वहाँ का जो नक्सल एरिया है वहाँ पे साध्वी जी वहाँ पे जाकर के वहाँ के जो लोग रहते हैं, कितने कष्ट में होते हैं वो लोग, उनको उनके साथ ज्ञान साझा करने या उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए आजकल आप दंडकारण्य में हैं। तो साध्वी जी, आपका हम पूरी नवनिधि टीम की ओर से और जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं सबकी ओर से आपको हम शत शत नमन, आपको बहुत प्रणाम। और हम चाहेंगे कि आज का सत्र अब आप आगे लेके चलें। जल्दी से अनम्यूट करें। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कैमरास को ऑन रखें। जब कैमरास ऑन रहता है तो एक वो बहुत सुंदर ऐसे लगता है, एक संबंध बन गया। और मैं चाहूंगी कि साध्वी जी को सब उनकी कृपा दृष्टि सब पे पड़े और सभी को आशीर्वाद मिले जी। जय गुरुदेव। आप सभी भक्तजनों को मेरी हृदय से नमन। तो आज सबसे पहले हम गुरु पूजा करेंगे, फिर आगे माँ की चर्चा करेंगे, माँ की गुणगान। तो सबसे पहले हम गुरु पूजा करते हैं। पूजा यानी क्या, हमने बहुत बार सुने हैं, फिर भी एक दो लाइन सुनते हैं। पूजा माने जो पूर्णता से जिसके जन्म होता है। देखिए, संस्कृत में एक धातु का अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे पूजा का अर्थ है जो पूर्णता से जन्म होता है, और एक है कि जिसको पुनर्बार किया जाता है। जैसे हम पूजा में फूल फल ये सब चढ़ाते हैं, है ना। तो कहाँ से है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पण पुनर्बार कर रहे हैं। जो आरती करते हैं प्रतिनियत सुबह, भगवान सूर्य आके हमारी आरती करते हैं, है ना। तो आज हम ऐसे भाव से बैठेंगे पूजा में, जैसे एकदम जैसे हम ध्यानस्थ होकर, जैसे मंत्रों की वर्षा हो रही है, ऐसी भाव लेके हम बैठे, है ना। तो सभी आंखें बंद कर ले और उस मंत्र को महसूस करें जो हम। आंखें बंद कर ले, एक साधारण सांस ले और छोड़े। सभी शांत होके, कोई निश्शब्द होके, शांत होके आंखें बंद करें।
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्टम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्टम् तन्त्रोटकं वारितिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारिनिखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्त्रिलक्षितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मा तृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मय। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आरार्तिकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिकं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कुछ देर अपने नेत्र को बंद रखें और मन ही मन अनुभव करें कि ये हमारे हृदय रूपी पुष्प को हम अपनी आराध्य अपने गुरु के चरण में समर्पित कर रहे हैं। जय गुरुदेव। आनंद ही आनंद बरस रह्यो आनंद ही आनंद बरस रह्यो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रह्यो मन कृष्ण प्रेम को तरस रह्यो मन कृष्ण प्रेम को तरस रह्यो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही
बरस रह्यो। धन भाग हमारे गुरु ऐसे मिले, दर्शन कर मन प्रेम खिले। दर्शन कर मन प्रेम खिले। अपराध अनर्थ सब दूर भाग्यो। अपराध अनर्थ सब दूर भाग्यो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रह्यो। क्या रूप अनुपम तुम पाए हो। अखियों में सबकी छाए हो। अखियों में सबकी छाए हो। तारों के बीच चंदा दरस रह्यो। तारों के बीच चंदा दरस रह्यो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रह्यो। क्या प्रेम छटा, क्या मधुर वाणी। बरसत जैसे अमृत पानी। बरसत जैसे अमृत पानी। मधुर मधुर शब्द मन बसियो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रह्यो। मन कृष्ण प्रेम को तरस रह्यो। मन कृष्ण प्रेम को तरस रह्यो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रह्यो। बरस रह्यो। बरस रह्यो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रह्यो। आंखें बंद ही रखते हुए एक बार फिर सब हम देवी के स्वरूप का स्मरण करते हैं। रात्रि सूक्तम का हम पाठ करेंगे। जिनको आता है वो जरूर साथ में करें। हम PDF शेयर कर देंगे। नहीं तो इसको आप
आराम से आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं। देवी का पाठ ये बहुत ही सुंदर है और देवी की कृपा बरसती है, तो आराम से सुनेंगे हम। चलिए साथ में करते। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हि त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तत्स्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबुदं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ।
जगन्माता हे माता, जगन्माता विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता, विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता हे माता, जगन्माता विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता, विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता, मांगल्यमयी लक्ष्मी भवानी, मांगल्यमयी लक्ष्मी भवानी, गिरिजा शंकरी दुर्गा माता, गिरिजा शंकरी दुर्गा माता हे माता, जगन्माता विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता, विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता, मांगल्यमयी लक्ष्मी भवानी, मांगल्यमयी लक्ष्मी भवानी, गिरिजा शंकरी दुर्गा माता, गिरिजा शंकरी दुर्गा माता हे माता, जगन्माता हे माता, जगन्माता विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता, विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता, विश्वविलासिनी विशालाक्षी माता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साध्वी जी। सुंदर भजन सुने हैं हमने। बहुत सुंदर भजन। साध्वी जी, जो हम लोगों का रोज का ये सत्र है, तो उसमें हम आपसे अब हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि सिद्धियों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं और काफी मतलब इसको लेके मन में एक कुछ धारणाएं हैं। सिद्धियां क्या होती हैं और अष्ट सिद्धि क्या है, जैसे हमने कल और उसके पहले देखा था। 2 सिद्धियां हमने सुनी साध्वी जी से। हम चाहेंगे आप और बताएं दुर्गा सप्तशती का जो गूढ़ अर्थ है, जो उसमें इतनी सारी कहानियां हैं, वध की कहानियां, जैसे हमने कल महिषासुर वध का समझा, उसके पहले मधुकैटभ वध का समझा। आज हम जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट जो है दैत्य का वध है, उसका गूढ़ अर्थ, और साथ में आप जैसा हमें आगे लेके बढ़ना चाहें, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे साध्वी जी। बिल्कुल। देखिए, माँ की वर्णन करना, ये अनंत को बोलने की क्षमता कैसे हो सकता है किसी चीज में, फिर भी भक्ति भाव से भक्तों की एक प्रयास। आज नवरात्रि की चतुर्थी दिवस है और देवी कुष्मांडा पर आज का दिन समर्पित। हमने परम पूज्य गुरुदेव को कई बार ये कहते हुए सुने हैं कि कहानी सुनो, ठीक है, परंतु उस कहानी में उलझ नहीं जाना। कहानी सुनना है और उस कहानी के पीछे जो ज्ञान है उसको पकड़ना है। तो आज सबसे पहले श्रद्धा भक्ति भाव से
हम माता कुष्मांडा की कथा सुनेंगे संक्षिप्त में, फिर उसकी रहस्य, उसकी गुर अर्थ की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो कथा कुछ ऐसी है। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, इस सृष्टि भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल एक तत्व, आदि पराशक्ति। तो आदि पराशक्ति की एक संकल्प उठी कि क्यों ना हम अव्यक्त से व्यक्त हो जाए, ये को हम बहुश्यमः, एक से अनेक हो जाए। जब उस ब्रह्मांडीय शक्ति में ये संकल्प उठी तो उन्होंने सृष्टि की रचना करी। ऐसा वर्णन आता है कि उस आदि पराशक्ति की अपने अंग से, ये जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेवियां, उनकी भी सृष्टि करी, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की सृष्टि में सहायक है, परिचालन कर रहे हैं। उन्हीं शक्ति के द्वारा ही तो हो रहा है, बोलिए, जो भी है। और ये जो देवी है हमारी आदि पराशक्ति, 8 भुजाओं वाली देवी, अष्टभुजा भी कहते हैं। तो जब उन्होंने अपनी अंड मतलब ब्रह्मांड, कुष्मांडा जो नाम आए हैं ना, अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। तो उन्होंने, उस माता देवी ने, कुष्मांडा, अपनी मधुर मुस्कान से ही इस ब्रह्मांड की रचना करी। तो आज हम सच में कृपा धन्य है, उस माता की बंधन में, उनके स्मरण में हम सभी एकत्रित हुए हैं। फिर कथा आती है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे नवरात्रि की जो कथा है, एक चीज बहुत मतलब कॉमन होता है। वो क्या है? देवी का जो जन्म तो नहीं बोलेंगे, उनका जो आविर्भाव हुआ है, माता आए ही है असुरों की समाप्ति के लिए। हर कथा में ऐसे आएंगे कि कब किसी ना किसी दिन माता की किसी असुर का निधन किया है। तो अष्टभुजी माता के वो जो 8 हाथ है, अष्टभुजी माता के, देखिए हर हाथ में क्या है, उनके हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, गदा भी है, चक्र भी है और कमल के फूल भी है। और माता के हाथ में जो सारी निधि, अभी अभी आप जो बोल रहे थे ना, सिद्धि, अष्ट सिद्धि, 9 निधि, उनकी जो रहस्य, उनको जो प्रदान करने वाली जपमाला भी है। तो माँ, जब देखिए, माँ तो प्रेम की मूर्त है। जैसे हमारी मानव माता है, जब शिशु जन्म लेता है, उनको कब भूख लगती है, कब क्या होता है, कहाँ दर्द होता है, क्या होता है, माँ को सब पता है, सब पता होते हैं। तो जब ये हमारी मानव माताएं को पता होते हैं, तो वो जगत जननी है, क्या उनको पता नहीं है? जरूर पता है। हमको कब क्या चाहिए, कब हमें दुख होता है, कब तकलीफ होता है, बस एक बार हृदय खोल के बोलो तो सही, हे अम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ। देखो फिर क्या होता है।
परंतु यहाँ एक बात और है, क्या? माँ के हाथ में जैसे अस्त्र शस्त्र है, फूल है, माता प्रेम भी करती है और थप्पड़ भी लगाती है ना? तो जब भी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो सोचना, माँ हमसे बहुत प्रेम करते हैं, माँ चाहते हैं कि हम सही मार्ग पे चले। तो इस तरह माँ ने जब अपने सुंदर अष्टभुजी रूप के साथ इस धरती पर आए, धरा पर आविर्भाव हुए, तो माता हिमालय में बैठी थी। अब एक बार वहां विचरण करते हुए धुम्रासुर धुमासुर जिसको बोलते हैं, वो वहां घूमने लगे। देखिए असुरों का स्वभाव क्या होता है, कुछ देखा सुंदर, अरे मुझे वो अभी चाहिए, उसको प्राप्त करना है, चाहे कैसी भी हो, वो नीति हो अनिति हो, नीति को तो छोड़ो असुर की बात। तो ठीक ऐसे ही जो धूम्र लोचन वहां पहुंचे और देखा इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, जो अपने तेज से दशों दिशाएं प्रकाशित कर रही हैं, जैसे करोड़ों सूर्य की उदय हुई है। ये देखकर धूम्रलोचन की नेत्र खुली की खुली रह गई और सोचा कि ये तो हमारे असुर लोक की संपत्ति होना चाहिए, इनको कैसे प्राप्त किया जाए। और जैसे ही वो ऐसे सोचने लगे, फिर काम भी, देखिए कोई भी विचार आता है ना, पहले विचार आते हो, असुर क्या है तुरंत वो करने लग जाते हैं, तुरंत ही अपने कहते हैं 60,000 अपनी असुर सेना को लेके देवी के पास पहुंचे। बोले देवी आप कहाँ से हो, अपनी परिचय जानना चाहा। देवी ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा मुस्कुराए। अब देखिए आप किसी से कुछ पूछते हो, वो थोड़ा कुछ ना करे, कुछ ना बोले और मुस्कुराए, तो या तो अगर आप आपके अंदर सद्बुद्धि होती है तो उसका अर्थ कुछ और समझेंगे, या अहंकारी होते हैं तो उसका अर्थ कुछ और समझेंगे। तो असुरों का तो आसुरिक प्रवृत्ति होती है। तो धूम्रासुर को क्रोध आया, बोले हे देवी हम आपको बोल रहे हैं, आप नहीं सुन रहे, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु आपको हमारे साथ चलना होगा। तो देवी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुराई। जब वो असुर अपने धृष्ट पे उतर आए, तब देवी ने हुंकार करी। और कथा में ऐसे आते हैं कि हुंकार करने से ही उस धूम्रलोचन का समाप्ति हो गई, समाप्त हो गया, वो मिट गया। ये देखकर उनके जो सेनाएं थे वो देवी पर झपट पड़े, और जैसे ही देवी पर झपट पड़े, देवी ने अपनी अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते कुछ ही क्षण में सारे असुर साम्राज्य का जो सैनिक का वहां पे जो उपस्थित थे उसका समाप्त हो गया। देखिए कथाएं तो बहुत है, पर यहाँ हमारी समय को देखते हुए हम संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। तो ये थी कहानी। अब इस कहानी के पीछे की जो रहस्य है ये क्या है, या हम अपने जीवन में कहाँ संपर्क होता है, कैसे संपर्क होता है। एक बात होता है ना कि
यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इस संसार में जो भी घटनाएं हैं हमारे पूर्वजों ने, देखिए आप कुछ भी बच्चों को कुछ बोलोगे, वो कहानी के रूप में बोलते हो तो उसको जल्दी समझ में आते हैं। तो पूर्वजों ने, उनको पता था कि हमारे जो आगे जो बच्चे आने वाले हैं तो उनको कैसे बोलना है, तो उन्होंने ये कहानी का आकार देकर कहानी के माध्यम से हमको ज्ञान प्रदान किए हैं ये ऋषियों ने। ये जो देवी माता कुष्मांडा है, संस्कृत में एक शब्द आता है, एक शब्द का एक धातु का अनेकों अर्थ होता है, तो उसमें एक शब्द है कुष्मांडा। कुष्मांडा क्या है? जो वो कुमड़ा बोलता है ना, व्हाइट पंपकिन, उसको कुष्मांडा बोलते हैं। तो वो एक कुमड़ा, एक पंपकिन, वो देवी के साथ कैसे जुड़ा? कुछ बात ऐसा लगता है ना कि क्या है, क्या रहस्य है, कुमड़ा के साथ क्या है? ये ऋषियों की खोज है। जो व्हाइट पंपकिन जो है ना, उसमें सबसे, इसमें हमारे जितने भी साग सब्जी फल जो भी है, उनमें से सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा उसी में है। तो देखिए, सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज किया, अभी वर्तमान इस आधुनिक विज्ञान इस युग में आज भी ये विज्ञान ये स्वीकार रहे हैं कि नहीं, बहुत सी कथा, ऐसे बहुत सी बातें हैं जो पहले विज्ञान स्वीकार नहीं करते थे, पर हर चीज को वहीं पे घूम के आ ही रहे हैं। जो हमारे पूर्व काल में जो ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया था, जो दे के गए हमारे लिए, तो वो जो ऊर्जा से भरी हुई, वो एक सिंबॉलिक है। वो जो व्हाइट पंपकिन देवी कुष्मांडा है, पूर्ण ऊर्जा, उनकी स्थान, उनकी वास होता है सूर्यलिक की गहराई में, अंतकरण में, और सूर्यलोक की अंतकरण में वास करने की क्षमता केवल देवी कुष्मांडा में ही है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं नवरात्रि। उससे पहले क्या, ये कौन सा नवरात्रि चल रहा है? गुप्त नवरात्रि, है ना। गुप्त का अर्थ क्या है? गुप्त यानी जो दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो है परंतु वो दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड शक्ति है, आदि पराशक्ति है, वो दिखती नहीं है, वो है। देखिए, जो एक फल होता है, उस फल के अंदर उसके बीज गुप्त रहती हैं। और कोई भी बात लीजिए, कोई भी फसल की बात लीजिए, किसी भी फसल करे, उसकी जो बीज होती है, जब वो विकसित होके, चाहे पेड़ पौधा झाड़ी कुछ भी बने, उससे पहले भी वो कुछ दिन धरित्री माँ की गर्भ में गुप्त रहते हैं, उसके बाद वो प्रकाशित होते हैं। वो जो परम पराशक्ति जो है, वो कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही है। और गुरुदेव तो ये कहते हैं कि वो केवल हमारे भीतर नहीं, वो सर्वत्र है, बस उसको महसूस करना है, उसको अनुभव करना है। तो ये जो गुप्त है, फिर आता है नवरात्रि। नव माने एक संख्या भी होती है,
और नव माने नया भी होती है। ये जो हमारी सृष्टि है ना, वो नित्य नूतन है, हर क्षण नया है। क्योंकि हम सभी को पता है हर क्षण बदल रहा है, सब कुछ घटना है, सब कुछ बदल रहा है, तो हर पल नया है। दूसरी है रात्रि। एक बार गुरुदेव सत्संग में, मैं खुद उस सत्संग में उपस्थित थी, जैसे प्रश्न उत्तर का सत्र हो चलता है, उसमें सब लोग प्रश्न करते हैं। उस दिन गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा सबसे, बेंगलोर आश्रम में, मैं भी थी उधर। बोले अच्छा आप लोग बताओ, आप दिन में ज्यादा दिखती हो कि रात को? आप कब देखते हो सब कुछ ज्यादा? तो नेचुरली आप लोगों से भी पूछे तो आप लोग क्या जवाब दोगे? आप ज्यादा दिन में दिखते हो कि रात को? तो जनरली सबने उत्तर दिया कि हाँ दिन में देखते हैं, कितना दूर तक, वहां 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 चारों तरफ हम देख सकते हैं। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए बोले ना, आप देखो ये जो हमारे नक्षत्र है कितने हजारों किलोमीटर दूर में है, कितने मीलों दूर है, इसको हम कब देखते हैं? रात्रि में। तो ये जो दृष्टि है, इसको हम रात्रि में हम ज्यादा देख सकते हैं। एक हो गई ये बात। दूसरी बात और एक है कि रात्रि यानी विश्राम। दिन भर हम सब बहुत भाग दौड़ काम काज में व्यस्त रहते हैं। रात्रि का मतलब होता है एकदम शांत विश्राम। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये हमारे जीवन में होना चाहिए। काम भी करो और विश्राम भी करो। और असुर की बात में आते हैं, धूम्र लोचन। धूम्र माने धुआं, और लोचन माने ये हमारी नेत्र, आंखें। धूम्र, देखिए धुआं जो होती है ना, वो जो आग होते हैं उसको ढक के रखती है। जब आग प्रज्वलित हो जाता है तो धुआं क्या होता है? गायब हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह, और कोई भी आप सांसारिक वस्तु को देखो, कुछ भी आपको चाहिए, चाहे कुछ चाहिए, कुछ देख के आपका मन उसमें अटक गया, अर्थात मोह में फंस गए या कहीं लोभ में अटक गए, तो कहाँ से होता है? इस नेत्र के द्वारा आपने उसको देखा, सुना और उसमें आप अटक गए। ये जो धूम्रलोचन की बात है ना, इसको हम कई ढंग से समझ सकते हैं अपने जीवन में। अज्ञान की पर्दा हमारी आंखों में जब पड़ जाता है तो हमारे अंदर ज्ञान की जो दीप्त शिखा है उसको ढक देते हैं। और इस अज्ञान की पर्दा को यहाँ से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम सत्संग में आते हैं और जीवन में गुरु आ जाते हैं, तभी हम उस अज्ञान की पर्दा से हट सकते हैं। और मैं यहाँ एक बात और कहूंगी, जिन लोगों ने सुदर्शन क्रिया का अनुभव किए हैं, आप बताइए, आपको तो जरूर अनुभव में आया ही होगा। तो सुदर्शन क्रिया क्या होता है? उसमें ओंकारी तो होती है। जिन्होंने किया है सुदर्शन क्रिया, उनका अनुभव में जरूर आया है कि कैसे असुरों का समाप्त होता है। आप अगर कोर्स किए हैं, जब से सुदर्शन क्रिया किए हैं, उससे पहले के जीवन को सोचो और आज के जीवन को देखो।
क्या अंतर आया है जीवन, सबके जीवन में। तो उस हुंकार से ही देवी ने जो धूम्रलोचन को मिटाया, वो कुछ और नहीं। हम सोचते हैं कोई असुर है, इतने बड़े बड़े सिंह है, आंख है, दांत है, और वो कहीं असुर लोग कहीं और स्थित है, वहां मिलेगा, और देवता लोग देवलोक में मिलेंगे, हम इधर है। ऐसा कुछ नहीं भाई, तो सब कुछ इधर ही है, पास नहीं है, आस पास सब कुछ है, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सजग होके देखो, कई असुर है हमारे जीवन में। आध्यात्म मार्ग में नहीं बोलूंगी, हर जीवन के हर मार्ग में सबसे पहला जो बाधा होता है क्या? आलस्यासुर, आलस। हम चाहते तो हैं सुबह उठे भाई, साधना करे, क्रिया करे, सुदर्शन क्रिया करे, क्योंकि हमको पता है इससे क्या बेनिफिट है, हमने अनुभव किया है। पर जब आलस्य असुर आता है ना, तो बोले ना भाई, और रजाई ओढ़ के और आधा घंटा सो ले। फिर लोभासुर, क्रोधासुर, इनका कहना ही क्या है। ये सब असुरों से अगर आप चाहते हैं मुक्त होना, तो कहाँ आना पड़ेगा? वही घूम फिर के हम एक ही बात कहेंगे। और क्यों कहेंगे? क्योंकि वो हमारे जीवन के अनुभव है। हमने कहीं पढ़ी सिखाई सुनी हुई बात नहीं कह रहे हैं, हमने जीवन में अनुभव क्या है, अनुभव किया है कि सुदर्शन क्रिया धन्य भागी है, धन्य है ये जीवन कि हमको ऐसे गुरु मिले हैं। और इस सृष्टि समष्टि में परम पूज्य गुरुदेव का महादान है इस जगत की मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए। मैं तो कहूंगी, जो लोग कर चुके हैं सुदर्शन क्रिया, उनको तो अनुभव में है, और जो काफी लोग हैं नहीं किए हैं, आप लोग आइए। हमारे जो नवनिधि टीम बने हैं ना, इनके संपर्क में आइए। तो ऐसी है हमारी असुर की कहानी। आप ना सोचे कि वो कहीं और बैठे हैं, अब जानते हैं। आगे और कहानी सुननी है, समय को मद्देनजर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बात रह गई, सिद्धि की बात है ना। वो जो माला है, सारे निधि और सिद्धि को प्रदान करने वाली, आज हम कौन सी सिद्धि सुनेंगे? गरिमा। ये गरिमा होता क्या है? हर किसी के जीवन में एक गरिमा होनी चाहिए। कैसी गरिमा? कभी कभी हम इसका भूल अर्थ करते हुए भी देखे हैं कि गरिमा मतलब, गरिमा का मतलब कुछ वो अहंकार में आया। अरे ना, गरिमा तो पूर्ण अलग चीज है, अटल है, वो मन की एक स्थिति है, एक भाव है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमको अटल रहना है। वो एक अंदरूनी शक्ति है जिसको सिद्धि कहा जाता है। और इस सिद्धि हमें, ये गरिमा जो है, ये गरिमा सिद्धि हमको कब प्राप्त होती है? जब गुरु की शरण में आते हैं। और गुरु की शरण में हम कब आ सकते हैं? गुरु कृपा से गरिमा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु कृपा कब आएगा? जब आप उनकी बताए हुए मार्ग पर चलोगे। गुरु जो कहते हैं उनको अपने जीवन की मंत्र बना लो। जो भी आपके इष्ट देव है आपके हृदय में, वही आपके गुरु है। बोलते गुरु का स्थान, इष्ट देव की स्थान अपने हृदय में होते हैं। तो जब गुरु जो कहते हैं
उनको मंत्र बना लो जीवन का और उसी मार्ग पे चलो। तो देखो, ये सिद्धि, गुरुदेव कहते हैं सिद्धि कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटा मोटा है, एक चीज है ये। इनसे भी आगे अगर जाना है, हमको पराशक्ति और परम तत्व का अगर जीवन में अनुभव करना है, तो मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ कि वर्तमान समय में सुदर्शन क्रिया एक अनमोल अनमोल भेद है। तो गरिमा सिद्धि, ये जो गरिमा सिद्धि है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? ये भक्त के जीवन में होना ही चाहिए। कैसे? जैसे आप मीराबाई को देखिए, उन्होंने, उनको समाज ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं किए उनके साथ, पर उन्होंने अपने जीवन में एक गरिमा बनाए रखी कि मुझे भक्ति में रहना है, मुझे अपने इष्ट के साथ रहना है। और जब जीवन में गरिमा सिद्धि आ जाती है ना, तो अगर कोई दुष्ट मनोभाव लेके कोई अहंकारी व्यक्ति अगर आपके पास भी आए, तो उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा, पर आप अटल रहोगे। जैसे रामायण में एक छोटी सी प्रसंग, नहीं कहेंगे उसको, छोटी सी एक बात कहती हूँ। एक बार भीमसेन, पंच पांडव में जो भाई है, मतलब भैया भीमसेन, उनको अपने बल की थोड़ा वो हो गया था कि हम सबसे बलवान हैं, उनमें थोड़ा अहंकारी कह सकते हैं, आ गया था। तो हनुमान जी, उन्होंने एक दिन क्या किया, रास्ते पे बैठ गए, अपनी पूंछ को ऐसे डाल के। भीमसेन जी आए, बोले वो बंदर महाराज अपना पूंछ हटाओ, हमको जाने दो। तो हनुमान जी अपना धुन में केला खाते रहे, फल खाते रहे, तो सुने नहीं। भीमसेन जी ने 2-3 बार बोला, तो सुने नहीं। तब उनको क्रोध आया, क्रोधासुर चढ़ गए भीमसेन के सिर पे। तो उन्होंने ऐसे ही हाथ से उठा के पटकना चाहा उनकी पूंछ को। अरे देखो, अरे ये तो बहुत भारी है। कथा में ऐसा होता है कि गरिमा का मतलब जो भारी बहुत, इसका रहस्य यही है कि जो स्थिर है, अटल है, पर्वत की समान आपके बीच हृदय अपनी सिद्धांत में शांत और अटल है। भीमसेन ने दोबारा दोनों हाथ लगाया, कोशिश किया, पूरी शक्ति लगा दी, ये तक से मस्त नहीं हुआ, एक एक बाल की आकर भी वो हिले नहीं। तब भीमसेन को समझ में आया कि ये तो प्रभु की माया है। तब उन्होंने हाथ जोड़ के बोले, हे वानर देवता, आप कौन हो, आप हमें बताइए। तब हनुमान जी ने भीमसेन जी को विस्तार से बताए हैं, उसमें हम नहीं जाते, बहुत समय अभी हो गया है। तो ऐसी है सिद्धि की कहानी। निधि, ये नव निधि, ये जो सिद्धि, और इसका एकमात्र पथ है गुरु की चरण में समर्पित हो जाना और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। अभी हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुन ली है, हमारे दिमाग की भी एक क्षमता होती है ना, फिर उसके बाद सब बाउंस होने लगते हैं। तो आइए अभी हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। क्यों जी, थोड़ा सा ध्यान। अरिणिमा जी, तो ध्यान करें अभी थोड़ी। जी 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 दीदी, यस। तो अभी
मैं जो बताने जा रही हूँ ध्यान के बारे में, तो पूरी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ध्यान की बात ध्यान से सुनिए, फिर हम ध्यान करेंगे। कई बार हमने देखे हैं कि बहुत धूमधाम से हम पूजा करते हैं, बहुत फल फूल सब कुछ, फिर गाना बजाना, नाचना, भजन कीर्तन सब कुछ बहुत करते हैं, पर पूजा के अंत में हम ध्यान नहीं करते। और गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा है। तो हमने बहुत सब कुछ सजाया, डेकोरेशन किया, फल फूल लाए, नाचे गाए, धूम मचाए, खूब किया, और ध्यान नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आपने बहुत मेहनत करके बहुत सारे भोजन पकाए, बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन पकाए, और आपने उसको खाया नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब हम पूजा या ज्ञान की कुछ बातें सुनते हैं, उसको सुनने के बाद थोड़ा ध्यान में चले जाते हैं, तो पहले होता है श्रवण, श्रवण के बाद होता है मनन, मनन के बाद होता है निधिध्यास। तो पहले सुनना है, फिर इसको मनन करना है, निधिध्यास में अपने जीवन में उतरना है। और इसको तभी उतर सकते हैं जब हम वो पकाया हुआ, जो इतना मेहनत से पकाया भोजन बनाया, उसको खाना है। तो ध्यान वही है। चलिए, अब तक जो हमने भोजन पकाया, और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा मन को खाली करके हम कुछ देर आंखें बंद करके बैठते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे, एक साधारण सांस ले और धीरे से छोड़ें, और एक मुस्कुराते हुए सांस को भीतर लें, और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दे। अपनी कंधा को ढीला छोड़े, जैसे आपको, आप जहां भी बैठे हो, केवल और केवल आप ही हो, और आपके भीतर बाहर वही आदि पराशक्ति को महसूस करे, वही ब्रह्मांडीय व्यक्त देहाय, ब्रह्मांड व्यक्त देहाय तो परम शक्ति है। वो अपने भीतर है, बाहर है, सर्वत्र है। धीरे धीरे अपने मन को बाहर की परिवेश में ले जाए, और दूर से आती हुई जो भी शब्द आपके कान तक पहुंच रहे हैं, उसको स्वीकार करें। किसी भी शब्द आपको विचलित नहीं कर सकते। आप में वो परम शक्ति है स्थिर रहने की। एक साधारण सांस ले और छोड़े। धीरे धीरे अपने मन को अपने शरीर में लेके आइए। सिर से पांव तक आंखें बंद करके ही अपने शरीर का
दर्शन करे, केवल बाहरी रूप नहीं, भीतर का भी दर्शन करे। एक एक अंश का दर्शन करे, आंखें, नाक, होठ, गला, छाती, नाभि, कमर, पाँव, अपने चरण, फिर वहां से धीरे धीरे सिर तक वापस आए। भीतर की जो हमारी लीवर, किडनी, भीतर का जो भी यंत्र है उनके दर्शन करें। हार्ट, तो जो विश्वनर अग्नि है हमारे भीतर, नाभि के 2 इंच नीचे, मन को वहां पर ले जाए। और शरीर के बीचों बीच एक सुनहरी तंतु का स्मरण करे, जो आदि पराशक्ति स्वरूपा परम शक्ति, जो इस ब्रह्मांड की हर प्राणी के, हर जीव के भीतर जो विराजमान, तो हमारे भीतर की है। धीरे धीरे सांस ले और महसूस करे उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, प्रकाश को। एक साधारण सांस ले और छोड़े। धीरे धीरे अपने मन को हृदय स्थल में लेके आए, जहाँ आकाश ही आकाश है, शांत है, खाली है। धीरे धीरे अपने मन को 2 भुवों के बीच में ले आए, जहाँ पर हम चंदन लगाते हैं। धीरे धीरे अपने मन को सिर की चोटी पे ले जाए, और महसूस करें सुंदर सुगंधित फूल आपके सिर पे डाल रहे हैं कोई, और उस फूल आपके शरीर को छूती हुई, सुगंधित करती हुई आपके नीचे तक पैर तक आ रहे हैं। गुरु कृपा को महसूस करें। हम उन्हीं की है, हे जगत जननी।
हे प्रेम प्रेम प्रदायिनी आदि पराशक्ति माँ, गुरु रूप में हमारे जीवन में आए हैं। पूरी कृतज्ञ के साथ उनको नमन करे, वंदन करे मन ही मन। और एक साधारण सांस ले और छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने आसपास की वातावरण के प्रति सजग हो जाए, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। और जब आपकी मन चाहे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। आज कोई प्रश्न है क्या? हाँ, प्रश्न तो साध्वी दीदी जी, हम लोग के साथ बहुत नए लोग जुड़ आवाज रहे आ हैं। रही है? हाँ, आ रही है। तो हम लोग के साथ तो बहुत रोज नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उन लोग सबको आनंद आ रहा है। तो जो ज्यादातर मतलब बहुत प्रश्न आ रहे हैं हम लोग के पास मैसेजेस में, तो जो सार निकल के आ रहा है कि ध्यान का, जैसे कुछ लोग पहली बार भी ध्यान कर रहे हैं ना, तो उनको ये अच्छा तो लग रहा है, बट कह रहे हैं ध्यान में जब बैठते हैं मन में विचार बहुत आते हैं। एक तो ये कि इनसे उनको कैसे हम डील कर सकते हैं, और फिर सुदर्शन क्रिया के बारे में सब साथी लोग बता रहे हैं, तो उनकी और उसके बारे में जागरूकता जानना चाह रहे हैं कि ये सुदर्शन क्रिया क्या है। काफी तो आपने आज बता ही दिया, और थोड़ा उसके बारे में और कैसे इसको हम लोग सीख सकते हैं, इसके बारे में वो लोग बहुत लोग पूछ रहे हैं। काफी मार्गदर्शन के लिए। तो दिल का हाल कुछ ऐसा है कि मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं, है ऐसा है। तो हम तो एक ही दवाई जानते हैं भाई, क्योंकि मैंने वो दवाई पिए है, वो खाए हैं, और वो है सुदर्शन क्रिया। आइए, और एक अपने जो बताए हैं, एक ही प्रश्न मेरे लिए तो एक ही सवाल है। तो सुदर्शन क्रिया क्या है और उसको कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकता है, ये है हमारी नवनिधि टीम से जुड़ जाइए। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, सब मिल जाएगा आपको। और उसके जो बेनिफिट्स है, आप अगर सर्च करोगे ना, तो करोड़ों बेनिफिट्स उसका जो है बोलने वाले मिल जाएंगे आपको। और आज 2-3 शब्द में, 2-4 लाइन्स में मैं अपनी शेयर कर सकती हूँ समय को देखते हुए। आज से कुछ 2005 की बात है। मेरी जीवन बहुत उलझन में थी, बहुत ही। और सीधी भाषा में अभी बोलती हूँ, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब इस संसार में रहना नहीं है। सीधी सच्ची बात है, आत्महत्या करने का। यहाँ तक मैं पहुंच गई थी। ऐसी थी मेरी जिंदगी की हालत। इत्तेफाक से उसको इत्तेफाक
तब बोलते थे। अभी हम बोलेंगे कि ये इत्तेफाक नहीं है, इस ब्रह्मांड और शक्ति की, गुरु की कृपा है। मैं पूरी तैयारी के साथ ट्रेन में बैठी थी, मैं जा रही थी, तो मेरी उस उदास चेहरे को देखते हुए एक सज्जन, एक अनजान व्यक्ति ने मेरे से पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कोई जवाब नहीं दी, क्योंकि मेरी स्थिति कुछ अलग थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप सुदर्शन क्रिया करिए। मैं आज भी उस व्यक्ति को नमन करती हूँ। सच में वो जो फरिश्ता बन के मेरे जीवन में आए उस दिन, वो है पानागर के दिनेश अग्रवाल, उनका नाम है। कलकत्ता के पानागर नामक एक जगह है, हो सकता है उन्होंने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज भी उनको नमन। तो उन्होंने कहा कि आप पानागर में, आपके शहर में सुदर्शन क्रिया का ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है, आप उसमें आइए, भाग लीजिए। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। तो मेरे चुप रहने का अंदाज से उनको पता चल गया कि ये कुछ नहीं जानती आर्ट ऑफ लिविंग, ना आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, ना गुरुदेव के बारे में। सच में मैं कुछ नहीं जानती, कभी नहीं नाम सुनी गुरुदेव की, श्री श्री के नाम। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, कुछ बात नहीं की, तुरंत अपना मोबाइल निकाल के गुरुदेव का फोटो दिखाया कि देखिए इनका एक कोर्स हो रहा है, आप उसमें आइए। तो मैं आपको बताऊं, आज मेरे जीवन का पहला दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, उस मोबाइल में मैंने जब देखा, ऐसा लगा कि तो सदियों पुरानी है। इस जन्म में पहली बार दर्शन कर रहे हैं। और मेरे मुख से एक शब्द निकली, हाँ। फिर उन्होंने बताया कि आपका घर कहाँ है, पता बताइए। तो मैंने बोली उनके लिए डोनेशन चाहिए 300 रुपया। और वो 300 रुपया उस समय में मेरे लिए लाखों की बराबर थी। आप समझ सकते हो। दूसरे दिन सुबह फिर मैंने लौट गई, वापस घर गई। पता नहीं क्यों ये सब होता गया, मैंने कुछ करी नहीं है। आज इस जगह पे आके मैं कह सकती हूँ कुछ करते नहीं है हम, सब कुछ होता है। उन्होंने दूसरे दिन आया, फॉर्म फिलअप कराए, मैंने वो क्लास ज्वाइन की, सुदर्शन क्रिया करी। और जिस दिन मैंने सुदर्शन क्रिया का पहला अनुभव करी, उसको हम शब्द में बोल नहीं सकते। टीचर ने पूछा कि आप जीवन में क्या चाहते हो, सबको पूछते हैं क्रिया के बाद, आपको कैसा लगा और क्या चाहते हो जीवन में। मेरे मुख से एक ही बात निकली, कैसा लगा, जैसे जीवन में पहली बार कुछ आनंद की, कुछ शांति की अनुभव हुई मेरे जीवन में पहली बार। और मैं, जब तक मेरा शरीर इस धरती पे रहेगा, तब तक इस सुदर्शन क्रिया कितने लोगों तक ले जा सकते हैं हम। मेरे मुख से ये 2 बात निकली थी, तो मैं तो अपनी, और आज जो आप लोगों के सामने बैठकर बात कर रही हूँ ना, तो मेरे जीवन की आधार है वो सुदर्शन क्रिया। उसके लिए मैं आज यहाँ हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साध्वी जी। आपको सुन के ही ऐसे लगा जैसे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब जब आप बोल रही थी तो मुझे लगा कि यू आर रीलिविंग दोज मोमेंट्स जब क्रिया आपने की, और कैसे जीवन बिल्कुल कैसे आपका बदल गया, आप जैसे शेयर कर रही हैं। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे मालूम है आप दंडकारण्य में किस तरह का आपका डिफिकल्ट सिचुएशन में है और आपने कितने लोगों की जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। मुझे भी लगता है कि जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं, सिंस somehow the conversation has built up like this, कि देखिए जीवन हमारा कुछ समय के लिए ही है, लेकिन इस जीवन में हम
कितने लोगों को मतलब पहुंचा पाए ये सुंदर ज्ञान। मुझे लगता है कि हाँ, लाइफ वेल लिव्ड। अभी किसको कब करना है वो तो उनकी उनका फेट है, पर हम लोग ऐसा कुछ करें कि मतलब जन जन तक अगर लोग सुदर्शन क्रिया कर लें तो so much of suffering can be brought an end to। और इसी संकल्प के साथ मुझे लगता है कि हम सब मिल के ना देवी की प्रार्थना करते हैं। चलिए आज हम महालक्ष्मी अष्टकम करते हैं। First 3 days of Navratri is dedicated to माँ काली। Next 3 days अब जो है आज कल परसों, that is dedicated to माँ लक्ष्मी। तो बस एक ये संकल्प लेके बैठे कि इस पृथ्वी पे जो भी माँ इतना लोगों के जीवन में, खासकर अभी कोरोना काल में जो इतना पीपल हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड डिफिकल्ट टाइम्स, बस आप कृपा कर दीजिए। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का जो समय है वो देवी इज इन अ वेरी वेरी बेनिवोलेंट मूड। तो बस हम ये सब जब हम मिल के, अभी जितने लोग भी हैं ना जो मुझे सुन रहे हैं, अगर हम ये प्रार्थना करते हैं ना पूरे हृदय से पूरी समष्टि के लिए, तो माँ को तो सुनना ही पड़ेगा। मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, चलिए हम लोग सब मिलके करते हैं इसको। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आंखें बंद ही करके सब मिल के प्रार्थना करें कि इस पूरी समष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन पे बस माँ की कृपा बरसे। और सभी लोग जन जन को आशीर्वाद दें, सब सुखी रहे। एक स्वर में मिलके हम लोग करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। नंदिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। कितना ये कथा अमृत से कितने सहज भाव से जो आपने बहुत सुंदर बताया। सोचते ना लोग मनन श्रवण मनन निधिध्यासन भाई हमारे बस का नहीं है, तो यहाँ कथा में बैठ के भजन सुन के ज्ञान सुन के ध्यान सुन के एक सहज तरीके से ये हो जाता है। और कहते जैसे अभी अरुणिमा जी ने बताया ना कि ये नवरात्रि का पर्व में देवी माँ की कृपा बरस रही है, हमेशा तो रहती है बट कहते हैं ना बरस रही है। और जो हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित भी हुए हैं ना इस गुप्त नवरात्रि का जो पर्व हम लोग पहली बार कर रहे हैं, तो ये कृपा से ही हम लोग यहाँ आ पहुंचे। और ये हम लोग को जो हमारी अष्ट साध्वी जो हम लोग को रोज ज्ञान दे रही है ना, ये भी हम लोग पहली बार ही इसका आनंद उठा रहे हैं। तो मैं तो ये अनुरोध करूंगी कि इसको मौका का छोड़े नहीं, जितने भी सत्र है जरूर इसमें अटेंड करिए। और कल तो बहुत ही स्पेशल डे है, दो देवियों का संगम है। जैसे अभी अरुणिमा जी ने बताया ना कि अभी लक्ष्मी का सत्र चल रहा है, और कल जो है हमारा ये बसंत पंचमी जो है जो माँ सरस्वती के लिए है। तो कल हम सब लोग दोनों माँ के संगम में उनकी माँ में हम लोग आनंद में उनकी ममता को हम लोग अनुभव करके उनकी कृपा में रहेंगे। तो और लोग सबको साथ लेके आए और सब परिवारजनों के साथ माता लोग की ब्लेसिंग्स लें। तो आप जरूर कल आइएगा। थैंक यू सो मच साध्वी जी। थैंक यू लिपिका। और ये देखिए ना, ऐसा हुआ कि ये पूरी हमारी एक वो ऑल विमेन्स टीम है, ये भी माँ की कृपा से हुआ। तो सब टाइमली जुड़ जाइए। और यहाँ पे जब हम प्रे करते हैं ना, तो देखिए सब एक मिल के जब हम प्रार्थना करते हैं तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा ही अलग हो जाती है। बहुत से लोग फिर मुझसे भेज रहे हैं मैसेजेस, अच्छा कलर क्या है। नंदिता जी कल का कलर हम शेयर कर देते हैं, अगर सब येलो में पहन के बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप लोग आते हैं जहां पे भी आपका पूजा का स्थान है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट लाइट एक दिया रख लीजिए, थोड़ा जल रख लीजिए, और जब खत्म हो जाता है हमारी चैंटिंग तो वो उस जल को जरूर आप लोग ग्रहण करें। कोई ऐसे घर में बीमार है उनको दे, बिकॉज इट इज सेड दैट दीज चैंट्स आर वेरी वेरी पावरफुल एंड वाटर हैज दैट क्वालिटी टू absorb all of that। तो बस कल आइए और टाइमली जुड़ जाइए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते हैं तो ही ये हो पाता है, आपके शायद आप ही लोगों का संकल्प था कि ये हो पाया हमारा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड वील मीट टुमारो। जय गुरुदेव।